अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाने का तरीका सिखाएंगे कि क्वार्टर्स की रिपेयर किस तरह की जाती है, शेड्यूल रेट क्या होता है, आइटम और रेट कहाँ से हम निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे की जाती है और प्रॉपर उसको एस्टीमेट की शेप कैसे दी जाती है। ये एक मिनियल क्वार्टर है 7 नंबर कैनाल कॉलोनी में, उसकी रिपेयर का एस्टीमेट बनाएंगे। उसकी बरामदे की रूफ़ को हमने रिप्लेस करना है। इसमें हम पहले बरामदे की छत को डिसमेंटल करेंगे, फिर ये हम उसकी छत रिप्लेस करेंगे टी आयरन के साथ। फिर हमने वहाँ पर एक बाउंड्री वाल और बाथ की वाल ब्रिक वर्क करना है, उसका सीमेंट प्लास्टर करेंगे। वाइट वाश से पहले पेटी रिपेयर होगा, फिर वाइट वाश करेंगे उसको और आखिर में दरवाज़ों की पेंटिंग करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एस्टीमेट का नाम लिखेंगे, एस्टीमेट फॉर रिपेयरिंग क्वार्टर नंबर M7 इन कैनाल कॉलोनी बहावलनगर। उसके बाद नीचे सीरियल नंबर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, रेट आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगी। कॉलम की विड्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम टोटल क्वांटिटी कर देते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में इसमें हम ऐड करेंगे चार कॉलम ऐड कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। एक में नंबर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी और हाइट आ जाएगी, और यहाँ पर 5वें पे क्वांटिटी आ जाएगी। इसको मर्ज कर देते हैं। इनको भी मर्ज कर देते हैं इसमें। फोर्टीन कर दें, इसको थोड़ा सा डार्क कर दें और इसको भी हेडिंग को भी मर्ज कर दें, 14 कर दें। इसको ब्लैक कर देते हैं, फॉन्ट को वाइट कर देते हैं, ऑल बॉर्डर लगा देते हैं इसको। आइटम और रेट हम गवर्नमेंट के मंजूर शुदा शेड्यूल से हासिल करते हैं। ये हमने डाउनलोड किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये 2022 का शेड्यूल है, 30 जून 2022 तक ये लागू है। तो इसमें ये 4 चैप्टर है हमारा डिसमेंटलिंग का, 34 पेज पे
डायरेक्ट 34 पे चले जाएंगे। ये पहले नंबर पे स्टोन वर्क आ गया, ब्रिक वर्क आ गया, कंक्रीट, ये रूफिंग आ गई। ये आइटम आ गया हमारा डिसमेंटलिंग फर्स्ट क्लास रूफ टाइलिंग। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके नीचे अब हम अपनी डायमेंशन लिखेंगे। एक नंबर है 20 फुट 9 इंच, 20.75 हमारी लेंथ है, 9.5 इंचज़ हमारी विड्थ है। ये चूँकि SFT में होता है इसलिए हाइट इसकी नहीं आएगी। इसको फार्मूला लगाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंटर कर देंगे। नीचे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इक्वल टू लगाकर इसी को नीचे ले आएंगे। टोटल क्वांटिटी पे भी ये आ जाएगा। यूनिट हमारा हम यहाँ से देखेंगे, ये पर 100 SFT यूनिट है, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। SFT हम फॉर्मेट सेल में जाकर लिखेंगे, कस्टम में चले जाएंगे, जनरल के सामने इन्वर्टेड कॉमा बाय SFT लिख के इन्वर्टेड कॉमा बंद करके एंटर कर देंगे। ये आपका SFT आ गया। रेट भी हम शेड्यूल में से लेंगे, ये हमारा रेट आ गया, कॉपी कर लेंगे, ये पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे, इक्वल टू लगाकर राउंड का फार्मूला लगाएंगे। टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय यूनिट, कॉमा लगाकर सिफर लगाएंगे क्योंकि हम राउंड का फार्मूला ले रहे हैं, हम इशारिये के बाद कोई वर्ड नहीं लेना चाह रहे। राइट सेल में जाके फॉर्मेट सेल में जाएंगे। कस्टम से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर RS लिखे, तो ये हमारा साइन आ गया रेट का। अच्छा, यहाँ पर हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे और उसमें हम लाइन इंसर्ट करके उसमें हम इसका रेफरेंस देंगे। चैप्टर नंबर 4 में 35 पेज है और 22A आइटम है इसका। यहाँ पे हम लिख देंगे चैप्टर नंबर 4, कॉमा लगाएंगे, पेज नंबर 35, कॉमा लगाएंगे, आइटम नंबर 22-A। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा अटैलिक बोल्ड कर देंगे और 10 कर देंगे। ये हमारा डिसमेंटलिंग का ख़त्म हो गया। इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर TR परचेज करेंगे। आइटम हम शेड्यूल से ही लेंगे। डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। इसमें आयरन वर्क आ जाएगा, 25 चैप्टर है, 202 पेज नंबर, एंटर करेंगे। ये हमारा आयरन वर्क आ गया। इसमें आयरन वर्क में फैब्रिकेशन ऑफ हैवी स्टील वर्क, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे। वो आइटम छोटा था, ये बड़ा है, मर्ज कर देंगे। वार्प टेक्स्ट ऑन कर देंगे ताकि ये बाहर ना जाए। इसको बड़ा कर देते हैं। इसको भी हम मर्ज कर देते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ TR
तो 21 TR हमारे लगेंगे। लेंथ ऑफ TR हमारी हम जो हमने डिसमेंटलिंग की है उसमें प्लस कर लेंगे 0.5। ये हमारी TR की लेंथ आ जाएगी। ये चूँकि RFT में है होता है इसलिए हम सिर्फ नंबर और लेंथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये टोटल क्वांटिटी हमारी यही आ गई। यूनिट इसका पर 100 kg आ जाएगा। 100 लिख देते हैं। केजी के लिए हमें फॉर्मेट सेल में जाना पड़ेगा, कस्टम में जाएंगे, जनरल के बाद इन्वर्टेड कॉमा में केजी लिखकर एंटर कर देते हैं। आगे रेट की बारी आ गई। रेट हमारा ये है, इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं। अमाउंट का फार्मूला हम इसी को कॉपी करके लगा देते हैं। इनको बोल्ड कर देंगे या इसको बॉर्डर कर देते हैं। ये हमारा 25 चैप्टर नंबर आ गया, 202 पेज आ गया और 10 जो है वो आइटम आ गया। तो चैप्टर हमारा 25 है, पेज 202 आ गया और आइटम नंबर 10 आ गया। ताकि जब हम ये एस्टीमेट वेरीफाई करवाएंगे तो डायरेक्ट इस आइटम का रेट वो चेक कर लेगा, आया ये रेट ठीक है कि नहीं। सैंक्शन से पहले हेड ड्राफ्ट्समैन ने ये चेक करना होता है। इसी नंबर पर आते हैं। अब हमने टाइल लगानी है तो हम रूफ की आइटम में चले जाएंगे। रूफिंग में हमारा ये चैप्टर है, 9वें नंबर पर 63 पेज है। 63 में चले जाएंगे। ये सेकंड क्लास टाइल रूफ, ये आइटम हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेट पॉइंटर उठाकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वही फॉर्मेट सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर कर दें, ऊपर कर दें। अच्छा, जितनी हमने डिसमेंटलिंग दी थी इतनी ही हमने बनानी है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हमारी यही रहेगी, यूनिट यही रहेगा, रेट चेंज हो जाएगा। रेट पर 100 SFT हमारा ये कंपोजिट रेट है। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा रेट चेंज हो गया। रेफरेंस उठाकर यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, डबल क्लिक कर देंगे। ये अब हमारा 9 चैप्टर में 2 नंबर आइटम है और 63 पेज है। चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा, पेज नंबर 63 आ जाएगा और आइटम नंबर 2 आ जाएगा। सेव कर देंगे। ये हमारी डिसमेंटलिंग आ गई। हमने TR परचेज किए और हमने रूफ कंप्लीट कर दी। सेकंड क्लास टाइल रूफिंग इसमें मुकम्मल आ जाता है। पहले हम 4 इंच की अर्थ डालेंगे, मड प्लस्तर करेंगे, फिर उसके ऊपर टाइल लगाएंगे। सीमेंट प्लस्तर के 1.6 रेशो के साथ 34 पाउंड बिटुमेन उस पर होगी। ये एक कंप्लीट आइटम है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। आइटम में ब्रिक वर्क लेना है,
वापस शेड्यूल में चले जाएंगे। यहाँ पर ब्रिक वर्क हमारा 7वां चैप्टर है 54 पेज पर। ये 7वें नंबर पे आ गया, पक्का ब्रिक वर्क अदर देन बिल्डिंग अप टू 10 फीट हाइट। इसको कॉपी कर लेंगे। एंटर कर देंगे। इसको मर्ज कर देते हैं, वार्प टेक्स्ट ऑन कर देते हैं। सबसे पहले बाउंड्री वाल ले लेंगे। नंबर 1 आ गया। लेंथ इसकी 22.5 फुट आ गई। विड्थ इसकी 9 इंच आ गई और हाइट इसकी 7 फीट आ गई। इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको एंड देन बाथ वाल ले लेंगे। 1 नंबर 5.5, 0.75 और 7 फीट हाइट। इसी को कॉपी कर लेंगे और सारे SFT में इसको फॉर्मेट सेल में जाके CFT कर देंगे क्योंकि ये क्यूबिक फिट है। और रेट इसका ये 1:1:4 है, ये आ जाएगा। एंटर कर देंगे। बॉर्डर लगा देंगे। अब 5वें नंबर पर सीमेंट प्लास्टर की आइटम आ जाएगी। इस वॉल को हम प्लास्टर करेंगे। ये सीमेंट प्लास्टर 1:2, ये 1:4 आ गया। इस आइटम को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको मर्ज कर देंगे। इसमें हम 1/2 इंच थिक सीमेंट प्लास्टर लेंगे। इसके आगे हम इसको ऐड कर देते हैं। रेफरेंस आ जाएगा नीचे इसका। ये 11 चैप्टर है और 78 पेज है। 9B आइटम आएगा इसका। इसमें पहले बाउंड्री वाली आ जाएगी। इसी को कॉपी कर लेंगे। रेट इसका SFT में आना है, सीमेंट प्लास्टर का। इसमें दोनों साइडें प्लास्टर होंगी, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे।
और रेट इसका आ जाएगा इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा सीमेंट प्लास्टर आ गया। बॉर्डर लगा देंगे। छठे नंबर पर अब हमारा वाइट वॉश करने से पहले हम कमरों को पेटी रिपेयर करेंगे। कोई हल्की फुल्की मुरम्मत होगी तो वो लगाएंगे। ये पेटी रिपेयर ले लेंगे। इसका ये रेफरेंस उठा लेंगे। चैप्टर 11 पेज 80 आइटम 35। ये रूम ले लेंगे। ये ईच रेट है 2 नंबर आ जाएगा। कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको। फॉर्मेट सेल में जाकर ईच लिख देंगे। ये रेट आ जाएगा हमारा। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमारा मेन रूम के बाद वरांडा आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे। ये 35 के बाद 37 आ गया। आइटम पेज वही रह जाएगा। रूम की जगह पे हम वरांडा कर देंगे। ये 1 नंबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 नंबर आना, ये ईच है, वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसका रेट चेंज करेंगे। ये इसका रेट आ गया। बॉर्डर लगा देते हैं इनको। अब कलर वॉश आ जाएगा। सरफेस रेंडरिंग में ही आएगा। ये 11 चैप्टर में ही। ये न्यू सरफेस की बजाय हम ओल्ड सरफेस लेंगे क्योंकि हम रिपेयर कर रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन नहीं है हमारी। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। पेज 79 आइटम 24B1। अच्छा, इसमें हम पहले रूम लेंगे। हमारे पास 2 रूम हैं। चूँकि दोनों तरफ की 2 दीवारें हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। फॉर्मेट सेल में चले जाते हैं, कस्टूम में चले जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा पे मल्टीप्लाई 2 लिख के इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर रूम की लंबाई आ जाएगी 10, विड्थ 10.5, और हाइट इसकी 11 फीट आ जाएगी। इसमें कॉस्ट्यूम में जाएंगे। इससे पहले हमने ब्रैकेट शो करनी है क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में पहले प्लस का निशान शो करे, बाद में ब्रैकेट क्लोज का निशान करे।
अब इक्वल टू लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में ये प्लस ये, एंटर कर देंगे। फॉर्मेट प्रिंटर में जाके इसकी ये ख़त्म कर देते हैं। इसी फार्मूले को कॉपी कर लेंगे। ये हमारा बात आ जाएगा। ये एक बात है 5.5/3/7 फीट हाइट है। बाकी फार्मूला हमारा वही रहेगा, क्योंकि दो दीवारें इसमें 5.5 फुट की हैं और दो दीवारें 3 फुट की हैं, इसलिए हमने इन दोनों को जमा करके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें दो कमरे हैं, दो दीवारें 10 की हैं और दो दीवारें 10.5 की हैं। क्योंकि कमरों का साइज़ एक ही था, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में प्लस कर दिया। आगे बरांडा आ जाएगा। No 5 इसको प्लस कर लेंगे। बोल्ड कर देंगे। अच्छा, इसमें अब डिडक्शन करेंगे डोर्स की। डी डिडक्शन लिख देते हैं। डोर्स और विंडो, इस पे पेंट होगा, वाइट वॉश नहीं होगा। हमारे पास 5 नंबर डोर है, 3.5 फुट उसकी चौड़ाई है और 7 फुट उसकी हाइट है। और 2 विंडो हैं, 3.5 फुट बाय 2.5 फुट। इनको भी प्लस कर लेंगे। टोटल हो जाएगा ये हमारा। बोल्ड कर देंगे, पर नेट टोटल आ जाएगा। इस क्वांटिटी में माइनस करेगा ये क्वांटिटी, तो हमारी ये क्वांटिटी आ जाएगी। इसमें SFT का रेट ही आएगा। इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। पर 100 SFT बॉर्डर लगा लेते हैं। रेट इसका आ गया ओल्ड सरफेस 1 कोड, ये इसका पर 100 SFT रेट आएगा। ये हमारी अमाउंट आ गई। अब आखिरी आइटम हमारा आ जाएगा पेंटिंग डोर का। पेज 94 में पेंटिंग एंड सरफेस आ गया, पेंटिंग एंड वार्निश आ गया। इसमें ये 4 नंबर आ गया। पेंटिंग ओल्ड सरफेस, पेंटिंग डोर एंड विंडो एनी टाइप, फर्स्ट कोट, ये रेट हमारा आ जाएगा। पहले आइटम पेस्ट कर देते हैं। रेफरेंस उसका आ जाएगा चैप्टर 13 पेज 94 4C। इसमें पहले डोर आ जाएंगे और विंडो। 6 नंबर डोर है, 3.5 और विड्थ हो गई और 7 फीट हाइट हो गई। 2 विंडो हैं, 3.5 और 2.5 हाइट है उसकी। यही फार्मूला कॉपी कर लेते हैं।
ये टोटल आ जाएगा। ये रेट आ गया। बॉर्डर लगा देते हैं, टोटल लिख देंगे। और इनका टोटल कर लेंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का एस्टीमेट फाइनल हो गया है। इसमें हमने वरांडे की छत को पहले डिसमेंटल किया, फिर हमने टीआर परचेज किए, फिर हमने सेकंड क्लास टाइल रूफिंग छत लगाई, पक्का ब्रिक वर्क किया, सीमेंट प्लास्टर किया, कमरों को वार्निश से पहले पेटी रिपेयर किए, कलर वाश किया और दरवाज़ों को पेंट कर दिया। अच्छा, इसमें फैब्रिकेशन में जब हमने यहाँ पर इंसर्ट ड्रॉ करके ऊपर मेंशन कर देते हैं टीआर, और साइज इसका वो भी लिख देते हैं 1.5 इंचज़ दरब 1.5 इंचज़ दरब 1/4। ये इसका साइज लिख देते हैं टी आयरन का। ये हमारे पास 210 RFT है, इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो हमारे पास टी आयरन है, ये आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, हमारे पास शेड्यूल रेट भी होता है, टेबल भी है। इसमें 1 फुट में 2.34 केजी वज़न है, और इसको डिवाइड कर देंगे 2.204 से, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और डिवाइड करेंगे 2.204, ये हमारे पास केजी, डेसिमल एक कम कर देते हैं, ये हमारे पास पर केजी इसका वेट आया है। राउंड अबाउट 223 केजी वेट होगा इन 21 टी आयरन का। उम्मीद है आपको बिल्डिंग रिपेयर की इस एस्टीमेट की काफ़ी समझ लग चुकी होगी। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए।